5 नंबर ना 8 नंबर देखो, कहता था कि जब साबुन को, साबुन समझता हो नहाए वाला, अठारह डिटर्जेंट का प्रयोग कहाँ कहाँ होला, शैम्पू में होला, ठीक बानू, जितना भी ओहिल के आवेला, हीना के आवेला, व्हाइट सब में मिला होला, ठीक बानू। हाँ, लोग कहा था जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण होता है, ना हो जाए फुला जला समुनिया में, वो मिसल होला, ठीक बानू। निर्माण होता है, निर्माण क्यों होता है, अर्थात एथेनॉल, एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होता है। और देखो इसका आंसर तो लोग किताबें में है, इसमें है ना, समीकरण ना खाली वहां से बोल रखा। अब देखो कहानी, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक आयन, ठीक है ना, यहाँ देखो अब इसका आंसर देखो, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, इसका पूरा कथा लिख दे रहे हैं, आयन, देखो आयन का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन समूह, ठीक है, समूह अर्धविरीय होता है जिसे पूंछवा का निशान, ठीक बनू, हाँ, जिसे पूंछ कहते हैं, जिसे पूंछ कहते हैं, देखो इसे पूंछ कहते हैं। यह भाग जल विरोधी होता है, जल विरोधी, जल विरोधी होता है, सुनो होता है, इस तरह नहीं बताए थे ये वाला को, एक जल प्रिय है ना, जल प्रिय था, है ना जल विरोधी था, तो वही वाला कहानी है, ठीक बनू। हाँ लिखो, लिखो जिसके कारण यह गंदगी, गंदगी मन माइल, गंदगी की ओर आकर्षित होता है, ठीक बानू, आकर्षित होता है, नहीं देखता है भैंसिया कहाँ होला सन गंदगी को ओर, साथ में बैठता है, नहीं बैठे सन, जब वही तो पूरा लिप पोत के बैठी सन, हाँ, तो वही यहाँ पे है, आकर्षित होता है, और उसमें घुल जाता है, भैंसिया के सामने पूरा पोछा उठा के देह पर लाद लिए सन, ठीक बा, घुल जाता है, कार्बोक्सिलिक आयन, घुल जाता है, देखो कार्बोक्सिलिक आयन, कार्बोक्सिलिक आयन, आयन समूह ध्रुवीय होता है, समूह होता है जो इसका, ये होता है ध्रुवीय, होता है ध्रुवीय होता है, जिसे शीर्ष उसका सर कहते हैं, जिसे सिर कहते हैं, नॉल वाला कहानी यहाँ से पैराग्राफ चेंज, ठीक बा, देखो एथेनॉल, एथेनॉल मेथेनॉल, एथेनॉल मेथेनॉल इत्यादि, इथेनॉल मिथेनॉल इत्यादि में मिसेल का निर्माण नहीं होता है, मतलब यहाँ झाग फाग नहीं बनता है, ठीक बनू, में मिसेल का निर्माण नहीं होता, में मिसेल का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये नहीं बनता है, निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें जल रागी, मतलब कि जल से यारी करे वाला, ठीक बनू, इसमें जल रागी, जल रागी भाग के लिए आकर्षण नहीं होता है, ठीक बा, आकर्षण, ठीक बनू, आकर्षण, क्रषण, ठीक बा, आकर्षण नहीं होता है, ठीक बा, आकर्षण नहीं होता है, मिसेल का, देखो मिसेल का निर्माण केवल ध्रुवीय केवल है, ये चीज बा, ध्रुवीय विलयक जैसे जल में
जल में संभव संभव पॉसिबल होता है। ठीक बा, ये सारा हो गया हम लोग के 8 नंबर का आंसर। इसको दिस इज कॉपी में उतार लो। 9 नंबर का कहता कार्बन एवं उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो जरूर आंसर देखो यहाँ पर इसका आंसर देखो, कार्बन, ठीक है ना, एवं उसके यौगिक, देखो कार्बन एवं एवं ठीक बा, उसके यौगिक यौगिक का उपयोग उपयोग अधिकतर अधिकतर कार्यों में लिखेगा ईंधन के रूप में ना, लो ईंधन के रूप में होता है। ठीक, देखो होता है, इसका निम्नलिखित कार्य है। ठीक है ना, निम्नलिखित कारण है, निम्नलिखित कारण है इसका। जा रोमन की गिनती 1 2 3 वाला फर्स्ट नंबर। हाँ ये देखो, ये दहन के फलस्वरूप अधिक उष्मा देता है। ठीक है नु, अधिक उष्मा देता है, ऐसा उष्मा देता है, इसका फर्स्ट कारण। सेकंड कारण देखो, इसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन के मात्रा अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण इसका ज्वलन ताप ज्वलन ताप सामान्य होता है, सामान्य होता है। थर्ड ऑप्शन, इसका रख रखाव आसान होता है, इसका रख रखाव आसान होता है, मतलब इजी होता है, आसान होता है। इसका फोर्थ ऑप्शन, इसके दहन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके दहन पर नियंत्रण संभव है, मतलब इसको नियंत्रण कर सकते हैं, नियंत्रण संभव है, मतलब ये आग लगेगा नु तो इसको हम लोग बुझा सकते हैं। तो यही इसका हो गया आंसर। इसको उतारो। 10 नंबर का होता, कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण होता है। तो झाग का निर्माण बता दे रहे हैं, सफाई कैसे होता है, सारा कहानी एक में हो जाएगा। ठीक बा, दो कठोर, देखो कठोर जल में Ca तथा Mg की घुलनशील लवण, देखो लवण सुनो, घुले रहते हैं जब साबुन कठोर जल के, ठीक है ना, कठोर जल के संपर्क में आता है। ठीक बा, आता है। साबुन में उपस्थिति वसा अम्ल का
वसा अम्ल का सोडियम लवण, देखो सोडियम लवण, लवण Ca तथा Mg, Ca तथा Mg मैग्नीशियम, लवणों, हाँ लवणों से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, हाँ वसा अभिक्रिया कर संगत, संगत, हाँ संगत वसा, वसा अम्ल, वसा अम्ल का घुलनशील, घुलनशील, घुलनशील Ca तथा Mg लवण बनाता है, Mg तथा Mg लवण बनाता है जो अवक्षेपित हो जाता है, लवण बनाता है जो अवक्षेपित, अवक्षेपित हो जाता है, हो जाता है। अब देखो इसका समीकरण और लिखेगा नीचे कहानी कहा था का फार्मूला है, साबुन का फार्मूला है होगा, ठीक बा, कोई साबुन का फार्मूला था ही वाला, ठीक बा, है कैल्शियम लवण से का रिएक्शन कर जब अभिक्रिया तो घुलनशील लवण बन गया। अब देखो साबुन कैसा होता है, तो लवण बन गया यहाँ पे 2Na प्लस, मतलब कि दो यहाँ पे सोडियम का हो गया निकल गया, ठीक है ना, कितना प्लस का दिया हुआ है तो एक आयन का करता है त्याग देता है, ठीक बा। सेम वैसा ही रिएक्शन है वाला है साबुन का है, मतलब देखो एक जगह करा गया साबुन को कैल्शियम से रिएक्शन, एक जगह करा गया है मैग्नीशियम लवण से, ठीक बा। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में, जो जब ये घुलनशील, घुलनशील लवण अवक्षेपित होकर, लवण अवक्षेपित, अवक्षेपित होकर अलग अलग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं तब तो साफ करता है, हाँ हो जाते हैं तब झाग बनाते हैं, मतलब बुलबुला निकलता है तब झाग बनाना शुरू होता है, शुरू अलग अलग होता है तब ही, एक में रहेगा तो नहीं होगा, शुरू होता है। इसीलिए कठोर जल में, कठोर जल में कपड़ा साफ करने पर, कपड़ा साफ करने पर ज्यादा ज्यादा साबुन, साबुन खर्च होता है, साबुन खर्च होता है, होता है। यह अवक्षेपित, यह अवक्षेपित कण, अवक्षेपित कण कपड़ों, 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 कपड़ों के छिद्र में चिपक जाता है, चिपक, चिपक जाता है, ठीक है नु, जाता है जिसे सफाई में, हाँ सफाई, सफाई में कठिनाई होती है, कठिनाई, कठिनाई होती है, सुनो कठिनाई होती है, इतना बात कथा याद हुई ना, नहीं याद हुई तो ये एक का मतलब ये बात सिंपल हम बात कह दिया कि जब है ना साबुन घुलने के बाद झाग देता है, झाग कब देता है, जब उसको रिएक्शन होता है किस मैग्नीशियम से, ठीक है नु, चाहे कैल्शियम से, उसके बाद झाग देता है, ठीक है नु, झाग देने के बाद अगर कठोर जल है, ठीक बा, कठोर जल मन का ठंडा जल बा, जो मतलब ठंडा जल है तो में कपड़ा कम साफ हुई, ठीक बा, आ गरम जल बा तो में बेसी साफ हुई, ये नहीं लिखे के, तो अगर पूरा कहानी लोग नहीं आएगा तो अपना भोजपुरी में मार देना, ठीक बा, तो बोले उस तरह। 11 नंबर कहता यदि आप लिटमस पत्र, लिटमस पत्र पीछा नहीं पड़ा है लोग, लिटमस पत्र वही लिटमस पत्र, ठीक बा, से साबुन की जांच करे कि उसका परीक्षण क्या होगा बा, कुछ देखो यहाँ पर जल्दी होगा आंसर, देखो यहाँ देखो साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है ना, तो देखो यहाँ पर साबुन का जलीय विलयन, जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना, होता है, इसलिए यह लाल लिटमस को नीला कर देता है,
इसलिए ये सुनो बोलो, नहीं लिखवाए थे कि क्या करता है क्षारीय नीला कर क्षारीय एसिड, नीला का लाल को दी उल्टा ना। तो देखो यहाँ पर विलियन क्षारीय होता है, इसलिए लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है, बस और कुछ है। आया देखा सकूँ 12 नंबर में उत्प्रेरक सर हाइड्रोजनीकरण का है बाग देखा तो नहीं। यौगिक के बोलवा किसी यौगिक के हाइड्रोजन के साथ संकलन अभिक्रिया के हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका अनुप्रयोग पैराग्राफ चेंज। हाँ, इस क्रिया का औद्योगिक देखो औद्योगिक अनुप्रयोग वनस्पति तेल वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में होता है, घी बनाने में होता है वनस्पति तेल या मूंगफली तेल विनॉल सरसों तेल इत्यादि। ठीक है ना, मतलब एटीसी एक्स्ट्रा बस इसका हो गया आंसर। दूसरे छाप लो आराम। 14 नंबर 13 नंबर 13 दिएगा हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किसमें संघनन अभिक्रिया होती है? देखो क्योंकि हम जानते हैं, देखो यहाँ पर होती है किसमें, देखो लिखना यहाँ पे किसमें होती है, लिखना हम जानते हैं कि देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं करेगा। हाँ, हाइड्रोकार्बन के साथ संकलन अभिक्रिया होती है, संकलन अभिक्रिया होती है, सुनो होती है। मालूम हो गया ना किसका हाइड्रोकार्बन के साथ होता है, ठीक बना। हाँ, अतः इसका सी देखो यहाँ, अतः यहाँ पे देखो C3H6 प्रोपीन इसके बाद डबल तथा C2H2 एथाइन बंद के साथ संकलन अभिक्रिया होगी, ठीक होगी, इसके साथ भी होगी क्योंकि ये दोनों वाला दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसका देखो, इसका रचना ही बनेगा वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एथाइन वाला ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक बा। देखो 14 नंबर आराम से
14 नंबर। 14 नंबर में हाँ मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए परीक्षण बताए। अवेक्षण मक्खन मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं खाद्य तेल, खादर तेल ना, खाद्य तेल मतलब खाने वाला तेल, खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दो अलग अलग परखनली अलग अलग परखन अलग 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 है अलग अलग परखनली मैंने होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक बनू। परखनली में हाँ मक्खन एवं खाद्य तेल की थोड़ी मात्रा छोड़ी लिखा गया, थोड़ी देखो थोड़ी हाइपन देके फिर थोड़ी मात्रा लेते हैं। हाँ मक्खन वाली परखनली को गर्म करके मक्खन को पिघलाते हैं के बाद दोनों परखनली में ब्रोमीन जल की कुछ बूंदे डालते हैं। कुछ बूंदे डालते हैं। कुछ बूंदे डालते हैं खाद्य तेल वाले परखनली में। परखनली से हाँ ब्रोमीन जल का लाल इसके बाद लाल भूरा रंग समाप्त हो जाता है। रंग समाप्त हो जाता है और मक्खन वाले परखनली के ब्रोमीन हाँ परखनली के ना वाले ठीक बा। परखनली के ब्रोमीन जल का रंग समाप्त नहीं होता है। सुनो नहीं होता, देखो नहीं होता तो याद तो नहीं होगा। अब याद कैसे करने के बाद देखो नहीं होता, लेकिन मक्खन का हाइड्रोकार्बन ठीक बनू एवं खाद्य तेल खाए वाला तेल मक्खन और खाए वाला तेल ठीक बनू इकती असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक बा। ओकर बाद से दूगो परखनली ले भाई बकलो सुन रे, दूगो टेस्ट ट्यूब ले लियो, एगो में मक्खन डाल दिया तो खरीद लो, दूगो टेस्ट ट्यूब देखो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में का खाद्य तेल थोड़ी मात्रा में थोड़ा मक्खन और थोड़ा खाद्य तेल खाए वाला तेल ठीक बनू, सरसों का तेल मानो डाल दिया ठीक बनू। अब मक्खन वाले परखनली में का गरम मक्खन वाला गरम कर दिया, हीट दे दिए, हीटिंग कर दी बनू, गरम करके पिघलाने उसके बाद दोनों परखनली में का ब्रोमीन ठीक बने, ब्रोमीन जल तो मिली ना, लेकिन ब्रोमीन जल डाल दे बाद का फर्क पड़ता है ठीक बनू। तो कुछ बूंदे डालते हैं खाद वाले
प्रखनली से का होता है, ब्रोमीन जल का लाल भूरा, मतलब जना में खाद रखल बा, खाद मन का तेलवा, उ तेलवा में का हो जाता है लाल भूरा रंग के रंग निकल जाता, ठीक बनू। आहा समाप्त हो जाता, ठीक बनू। रंग का होता है समाप्त हो जाता है। और मक्खन वाले में क्या हो जाता है, जल जल का रंग भी समाप्त, मन मखनवा में जल खत्म हो जाएगी, ठीक बनू। और तेलवा में लाल भूरा रंग खत्म हो जाए, ठीक बा, बस कथा ये बा। अंदर देखो साबुन की सफाई की प्रक्रिया क्रिया विधि पूरा समझा के पूरा इतना काठा बा सारा लिखा एक खानदान के बारे में, तो लंबा हुई। हम जानते हैं कि तेल पानी का देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर तेल में अघुलनशील है, मन अधिक ज्यादा मन अधिकांश अधिकांश मैल, मतलब कि ज्यादा लेके ना देखल छोट छोट लेके लाठुआ के सब भर दल सन, तब कचौड़ा में खाए के पूरा सब गिरल से देह पर, ठीक बात है, सब कह रहा है, ठीक बनू। अधिकांश मैल तैलीय, ठीक बात, तैलीय 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 होते हैं मैले कपड़े पर हाँ, देखो मैले जब किसी मैले कपड़े पर साबुन को जल के साथ मिलाकर देखो मिला कर हाथ से रगड़ा जाता है, मैंने घर्षण होता है, हाथ से रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है, अथवा ब्रुश द्वारा रगड़ा जाता है, तो मिसेल का माने मैलुआ बुलबुल निकल जाता, ठीक बानू। तो मिसेल का निर्माण होता है, तो मिसेल, हाँ, तो एक मिनट, तो मिसेल का निर्माण होता है, ठीक है, मिसेल बनता है, उसके बाद निर्माण होता है मैल मिसेल के, ठीक है ना, मैल मिसेल का हाइड्रोकार्बन, मैल मिसेल के हाइड्रोकार्बन वाले भाग से चिपक जाते हैं, और ठीक है ना, और चारों ओर चित्रण, मतलब कि फैल जाते हैं, ठीक है ना, चारों ओर चित्रण आवेश मन चारों ओर फैल जाते हैं, इसका मतलब ये होता है चित्रण से डबल ओ माइनस से घिर जाते हैं। हाँ, मतलब ये जो होता है ना, ये झाग होता है, ठीक है ना, से घिर जाते हैं, घिर मतलब दोनों से घेर लेता है, ठीक है ना, घिर जाते हैं, ताकि फिर साफ होने वाली कपड़ों से पुनः चिपक न जाए, कपड़े पर जल डालने पर या कपड़ों के जल में डुबाने पर हाँ, डुबाने पर मैल मिसेल हाँ, मैल मिसेल के रूप में, मैल मिसेल के रूप में कपड़ों के तुरंत छोड़कर भाग जाता है, तुरंत छोड़कर जल में निलंबित, मतलब मिल जाते हैं, ठीक बानू, निलंबित हो जाते हैं,
लंबित हो जाते हैं और हम लोगों का कपड़ा साफ हो जाता है, और हमें लोगों का कपड़ा साफ हो जाता है, ठीक है ना, साफ हो जाता है। मतलब इसका कथा का देखो, इसका यही हुआ कि देखो तो होता है ना तेल, देखना पानी में अगर तेल मिला देगा तो तेलवा अलग अलग रहता है और पानी अलग रहता है, देखना मिला के। तो कहता है कि ये क्या होता है अघुलनशील, मतलब कि पानी में कभी तेल नहीं घुलता है, ठीक बनू। और अधिकांश मैल तेलीय होता है, मतलब अधिकांश मैल का होता है तेलीय, कहीं जाएगा तो कोनो तेल लगा ली सन, को लाट चुआ देगा, ये सब तेलीय हो जाता है, ठीक बनू, तेलीय होता है। तो क्या होता है किसी मैले कपड़े को साबुन के जल, हाँ, जल के साथ मिलकर, यानी साबुन को जब जल में मिलाते हैं तब मिल क्या होता है, ये एक मिसेल का रूप लेता है, ठीक है ना। मतलब जब करते हैं ना, रगड़ते हैं ना, उसके उसमें से नहीं निकलता मैलुआ, वो क्या होता है एक मिसेल का रूप निर्माण करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है मिसेल हाइड्रोकार्बन वाला भाग चिपक जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन वाला भाग किससे चिपकता है, मैलुआ से, मैलुआ में जाके चिपक जाता है, ठीक है ना। बोलता है तो कहाँ जाएगा, ठीक बा। और चिपक जाते हैं और उसका होता है चारों ओर आवेश, मतलब C+O-, ठीक बनू। ये क्या होता है चारों ओर से आके मैलुआ घेर लेता है, तो अब जीवा कहाँ, ठीक बनू। तो गिर जाते हैं ताकि वो फिर से साफ होने वाला, मतलब कि वो निकल जाता है ना, तो उसको आके ये घेर लेता है, कौन, हाइड्रोकार्बन का घेरता है, इसलिए घेरता है, नहीं तो फिर जाके मिल जाएगा वो, ठीक है ना मैल। देखो मिल जाता है, ठीक है ना। पुनः फिर क्या करे, फिर ना कपड़े में ना चिपके, ठीक है ना। और जल डालने के बाद क्या होता है कपड़े को जल डाला चाहे कपड़ा का पानी में डूबा हो, ठीक बनू। तो क्या होता है मैल मिसेल के रूप में कपड़ों से क्या होता है तुरंत अलग हो जाता है, अलग होके हो जाता है, इसलिए हम लोग कपड़ा क्या होता है साफ हो जाता है, ठीक बा।